ओके, वेलकम टू योर चैनल केम सेंसेशन। और अगर आप पहली बार विजिट किए तो जाहिर सी बात है हम लोगों को सपोर्ट करें, और जितने भी बाकी लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया है उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा वाला। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको कुछ लाइटनिंग लग रही होगी बोर्ड पे, हो सकता है यहाँ पे लग रही हो सकता है यहाँ पे लग रही हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि लाइटनिंग यहाँ पे लग रही होगी, तो मुझे वहाँ पे दिखने के लिए अवॉइड करना है। तो जहाँ तक मुझे ख्याल है कि यहाँ पे लगभग यहाँ तक जो है लाइटनिंग लग रही है। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ से डाउन साइड से लिखना स्टार्ट करूँगा। आज का जो ये लेक्चर है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ओके, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन हेलो एरीन, ओह सॉरी एरीन होता है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के ऊपर एक रिएक्शन आती है जिसको हम कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। और सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अरे मैंने तो वहाँ पे लिख दिया जहाँ पे लाइट लग रही है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लाइट लग रही है, वहाँ पे लिख गया है ये हेलो एल्केन हेलो एरीन। आप एक बार इसको ऐसे करके देख सकते हैं, ऐसे करिए। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, ओके हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोगों की रिएक्शन क्या है, हम लोग एक्चुअली सेंडमेयर रिएक्शन की आज डिटेल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, तो सेंडमेयर रिएक्शन हमको पता होनी चाहिए। स्पेलिंग हो सकता है यहाँ पे गलत हो गई हो, सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेलिंग यू नो। तो सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि 1 डिग्री एमाइन का यूज़ करके हम पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, और उस डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम क्यूप्रस हैलाइड्स के साथ हेलो एसिड लेकर के कोई भी हेलो एल्केन हेलो एरीन बनाते हैं। ठीक है मतलब क्या होता है कि इसमें हमें सिंपल सा जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट होगा। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्यूप्रस हैलाइड प्लस हेलो एसिड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो हमें जो है हेलो एरीन मिल जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये सब होता कैसे है, सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाते हैं, बेंजीन से जो एनिलीन होता है 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन से हम लोग क्या बनाते हैं, पहले 1 डिग्री एमाइन को चेंज करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट में। डाइजोनियम सॉल्ट बनता है नाइट्रस एसिड से। ठीक है, अब ये नाइट्रस एसिड काफ़ी रिएक्टिव होता है और इसको हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं लैब में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं, मतलब कि इसको आप प्रिपेयर करके नहीं रख सकते जैसे टॉलरेंट एजेंट होगा उसकी तरह। मतलब ये अगर आपने प्रिपेयर करके रख लिया तो ये कुछ समय बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब कि बेकार हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl की रिएक्शन से बनाते हैं। यानी कि जब आप सोडियम नाइट्राइट और HCl मिक्स करते हो तो ये HNO2 मिलता है। तो यानी कि रिएक्शन में आपको या तो ऐसे करके लिख के दे देगा ऊपर, या फिर ऐसे करके लिख के दे देगा, तो बात वही है। ठीक है, तो 1 डिग्री एमाइन को अगर हम नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराते हैं देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द डाइएजोनियम सॉल्ट। ओके, डाइएजोनियम सॉल्ट, एंड दिस डाइएजोनियम सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, इसका नेम हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, अब हमें क्या करना है कि अगर हम इस डाइएजोनियम सॉल्ट को यहाँ से बेंजीन एनिलीन से डाइएजोनियम सॉल्ट बनने की जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं डाइएजोटाइजेशन। ओके, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन, यहाँ पे Z होगा। ठीक है, डाइएजोटाइजेशन कहते हैं, मतलब एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनने की रिएक्शन क्या कहते हैं, डाइएजोटाइजेशन। अब इस डाइएजोनियम सॉल्ट से हमें बनानी है हेलो एरीन, इसको हम लोग कहेंगे सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो सेंडमेयर रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट से ही हेलो एरीन बनाया जाता है। इसमें क्या करेंगे, हमें अगर क्यूप्रस क्लोरोबेंजीन बनानी तो हम क्या करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस उसका हेलो एसिड HCl। ठीक है, अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो हम क्या लेंगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो अब हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये थोड़ा टेम्परेचर हीट करना पड़ता है इसको। टेम्परेचर हाई करने पर क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये जो स्पीसीज होती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये काफ़ी अनस्टेबल स्पीसीज होती है, दिस इज हाईली अनस्टेबल। और यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है, वो क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन वो बेंजीन से खींच लेगा। और ये वाला जो क्लोरीन है इसके बीच में क्या है, दिस इज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले तो N2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी, क्यों, बिकॉज हम देख रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, अपनी औकात से ज़्यादा बना रहा है। ठीक है उसके बाद में जो यहाँ पे N2 रिलीज हुआ, उसके बाद में जो क्यूप्रस क्लोराइड है वो क्यूप्रिक क्लोराइड में चेंज हो जाएगा, क्यूप्रस से क्यूप्रिक। ठीक है, और जो क्लोरीन है वो एक पैरा पे यूज़ हो जाएगी। पैरा पे मतलब यहाँ पे कहीं पे भी अगर पहला ग्रुप लग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें डाइजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाना होगा देन वी विल यूज़ द क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl। अब बात यह है कि अगर आप Cu2Cl2 नहीं लिखते हो तो CuCl लिख सकते हो। ठीक है, CuCl, आई होप आप समझ गए होंगे CuCl। ठीक है, यहाँ पे HCl जो है वो एक्ट एज ओनली एज अ रिएक्शन कैटलिस्ट, यहाँ पे इसका कोई खास रोल नहीं है, मतलब कैटलिस्ट है, रिएक्शन इनिशिएट कराता है ये,
ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके बाद क्या करेंगे कि अगर मुझे क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr ले लूँगा तो हमें क्या मिलेगी, ब्रोमोबेंजीन मिलेगी, ठीक है। तो कुल मिला के सेंडमे रिएक्शन में क्या होता है, अगर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम क्यूप्रस यानी क्यूप्रस के साल्ट लेंगे प्लस उसका एक हेलो एसिड लेंगे, प्लस N2 निकल जाएगा प्लस CuBr2। ओके, तो अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो यार 2 Br हो गए, तो हमें बैलेंसिंग नाम की चीज़ होती है, उससे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो ये ऐसे करोगे, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो ऐसे करोगे, ठीक है। और अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो आप क्या करोगे, सिंपल जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट है उसमें Ki पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दोगे। पोटेशियम आयोडाइड से क्या होगा कि ये N2 तो रिलीज हो जाएगी, पोटेशियम जाएगा Cl के साथ और आयोडीन बचेगा, वो जाएगा रिंग पे, ठीक है। तो इस तरीके से रिंग पे क्या आ जाएगा, आयोडीन और प्लस इसके साथ निकल जाएगा KCl और प्लस N2 गैस तो रिलीज होनी है। तो आपसे ये कह सकता है कि विच गैस इज एक्चुअली कॉमनली रिमूव इन सेंडमे रिएक्शन, सो दिस इज एक्चुअली द नाइट्रोजन गैस। ओके, अच्छा ठीक है, इतना सारा तो पढ़ के आ गए, लेकिन यार एक बात हजम नहीं हुई कि यहाँ पे जो डाइजोनियम सॉल्ट है वहाँ पे 2 नाइट्रोजन कैसे आ गए। यहाँ पे हमने क्या किया है कि HNO2 लिया है लेकिन N2 2 हो गए, मतलब नाइट्रोजन 2 हो गए, एक नाइट्रोजन कहाँ से आए। तो ये बात दिमाग में हो सकता है कुछ लोगों की आती हो या ना आती हो, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म नाम की चीज़ होती है, ठीक है, मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले, ये आती नहीं है वैसे, आप इसको याद रख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, समझना हो चीज़ों को। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो नाइट्रस एसिड होता है, नाइट्रस एसिड का जो फॉर्मूला होता है HNO2, है ना, तो HNO2 यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो HNO2 हो गया। दूसरा क्या होता है कि ये जो HNO2 होता है ये एक्चुअली बनाया जाता है NaNO2 प्लस HCl ऐड करके, तो ये HNO2 बन जाता है और प्लस NaCl अलग हो जाता है। अब क्या होता है कि रिएक्शन में हो सकता है एसिड एक्सेस में हो, एसिड थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है, तो ज़्यादा लेने की वजह से जो HNO2 बनता है वो कहीं ना कहीं इस HCl के इफेक्ट में होता है। तो ये HCl क्या करेगा कि अपना H+ आयन जो है रिलीज करेगा। HCl क्या एसिड है, तो H+ आयन तो छोड़ ही रहा होगा ना। तो ये जो HNO2 होता है, ये HNO2 क्या करेगा कि इसका जो OH होता है वो इसके H+ को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और यहाँ पे सिंपली किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, प्लस NO पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है वो कहीं ना कहीं जाएगी रिंग पे, तो रिंग पे आप मान लो कि कहीं पे अगर रिंग पे जाएगी तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरीके से ऐड हो जाएगी। हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से, हाइड्रोजन हट के यहाँ पे लगा है, ठीक है। क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है। अब क्या होगा कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, अब सॉरी बेंजीन थोड़ी ना है, नाइट्रोजन है भाई, नाइट्रोजन सर, नाइट्रोजन NH2, ठीक है, NH2 पे आएगा। अब NH2 क्या होगा, इसके ऊपर लोन पेयर है ना, जाहिर सी बात है, आई एम सॉरी फॉर दैट। हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये जो NO रेडिकल NO इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये क्या करेगा, एनिलीन का जो N होता है नाइट्रोजन, उसके पास लोन पेयर होता है, तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर के साथ में अटैच होना चाहेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन से लोन पेयर अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, तो ये स्पीसीज कुछ ऐसी बनेगी, नाइट्रोजन अगर लोन पेयर दे देगा, ठीक है, और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इस वाले नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, जो इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया है, और इससे 2 हाइड्रोजन जो हैं लगे हुए हैं। अब सिंपल सी बात है कि हमको ये पता है कि अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की क्या कर देगा, बैंड बजा देगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से H+ रिमूव होगा, और ये H+ रिमूव होने के बाद जैसे ही H+ रिमूव होगा तो ये H+ जो है ना इस ऑक्सीजन के पास रिमूव ऐड हो जाता है, इस ऑक्सीजन के पास ऐड होगा। तो यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अटैच है, उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, और बाकी का जो नाइट्रोजन है इस वाले ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये बात तो समझ में आई। ये बॉन्ड यहाँ घूम गया, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ घूमने के बाद यहाँ H+ आ गया। उसके बाद क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि खींच रहा होगा, हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी, यानी जब तक इस वाले नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा। तो ऐसे ही इसके सारे हाइड्रोजन रिमूव होते रहेंगे और ऑक्सीजन पे जाकर के 1 बाय 1 ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो ये H+ फिर से यहाँ रिमूव होगा और कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अभी भी लोन पेयर है। अब आप सोचोगे कि लोन पेयर यहाँ भी था, डोनेट हो गया, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ रोटेट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड यहाँ रोटेट हुआ, इस पर आया नेगेटिव, और वैसे ये पॉजिटिव वाला खच से ऐड हो जाएगा, समझ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्पीसीज बन जाएगी कुछ ऐसी, यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे जुड़ा है, इसका हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी लोन पेयर पूरा मान सकते हो, नेगेटिव मान सकते हो। उसके बाद में नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन हो जाएगा, और ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं अभी। अब ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जब ये रिमूव हुआ है
यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हुआ है, अब इस वाले नाइट्रोजन के पास में बैलेंसी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन के पास में बैलेंसी पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो डिटेल वीडियो है मैकेनिज्म का, वो हम लोग एक बार सेपरेटली करेंगे। मेरा जो मेन मोटिव था यहाँ पे स्टैंड में रिएक्शन को बताना था, ठीक है। तो यहाँ से फिर से वाटर रिमूव होगा, और वाटर रिमूव होने के बाद ये स्पीसीज क्या बनेगी, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, और ये वाला बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे जब H2O निकलेगा तो लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्पीसीज कुछ ऐसी बनेगी, हमारे पास 3 बॉन्ड दिखाने हैं इनके बीच में, और ये स्पीसीज ऐसी बनेगी, ठीक है। लास्ट में जो स्पीसीज बनेगी कुछ ऐसी बनेगी। तो ये स्टेबल स्पीसीज होती है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो 1 बाय 1 क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, और इस तरीके से कुछ हमने रफ तरीके से मैकेनिज्म को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपने देखा कि यहाँ पे 2 किस तरीके से आ जाते हैं। अब ये Cl सोच रहे हैं कहाँ से आया होगा, तो HCl जो मॉलिक्यूल था उसने H+ दिया था, Cl बचा होगा कहीं ना कहीं, तो Cl इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, Cl जो है उसके ऊपर नेगेटिव होता है, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो है कहीं ना कहीं एक बॉन्ड जिसे कहते हैं वो बन जाता है, जिसलिए इसको हम लिखते हैं N2Cl बेंजीन के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।